नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की। इंदौर में मध्य प्रदेश के जाने माने कवि रहते हैं। कवियों के क्या हाल हैं, कवि क्या सोचते हैं इंदौर को लेकर। इंदौर ने लगातार स्वच्छता में छठी बार छक्का लगाया है और अब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जाने माने कवि। उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, क्या हाल है? नमस्ते, मैं सुरेश अजनबी। क्या हाल है भाई? हर सब कुछ बेहाल है और आप पूछ रहे हैं क्या हाल है। लेकिन हाल तो खराब इसलिए है कि इस बार तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है। सावन का महीना बीत चुका है लेकिन सावन खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। जब देखो जब पानी, जहाँ देखो वहाँ पर पानी। तब ये कहने माता टूट जाती चप्पलों की बद्दियाँ बरसात में, टूट जाती चप्पलों की बद्दियां बरसात में, गिर पड़ो तो टूट जाती हड्डियां बरसात में। वो कारनामा देखिए कॉलोनियों की रोड का, पायजामों की बना दी चड्डियां बरसात में। पूरी चड्डियां पजामा पेंट सब ऊपर करके चलना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ तक। बड़ी स्थिति खराब है। और स्थिति जहाँ स्थिति खराब है कि यहाँ पर नर्मदा लाइन पानी दे रही है, लेकिन चाहे जब नर्मदा लाइन कभी फूट जाती है, इतना पानी व्यस्त हो जाता है कि जिसकी ज़रूरत देश को पीने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, बह जाता है। तो इस पे कुछ नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, इंदौर में सबसे बड़ी समस्या ये है, यातायात की समस्या बहुत कठिन है। यहाँ पर जाम इतने लगते हैं कि सिग्नल तोड़ तोड़ के लोग निकलते हैं और उनका पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरा इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से फास्ट ट्रैक करके एक साइट आई है जो हमारे टोल नाके पर कार में लगी होती है, काम करती है, हमारा टोल अपने आप कट जाता है। ऐसे एक चिप बनाई जाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो रेड सिग्नल से जोड़ा जाए और उसको हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर लगाने का एक नियम बनाया जाए। यदि कोई लाल लाइट में गाड़ी पार करेगा, अपने आप उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे जुर्माने के। उससे क्या होगा? बिल्कुल, उससे कोई डर के हमारी क्रॉस नहीं किया, पैसे कट जाएंगे जेब से। तो कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। लाल लाइन के ऊपर एक हमारा चिप लगना चाहिए जिसको हम फास्ट ट्रैक लेवल कोई दूसरा नाम देकर के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो वो हमारे गवर्नमेंट को बना, इंदौर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बन सकता है। वो तो बहुत अच्छा काम। उससे एक फायदा ये होगा कि पुलिस की जो ऊपरी इनकम होती है चालान बनाने की, वही बंद हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण देश बहुत बर्बाद है। और मेरी एक बहुत अच्छी कविता भ्रष्टाचार के ऊपर है, यदि समय तो मैं सुना सकता हूँ आपको। कि चूंकि मैं राजस्व विभाग में रहा हूँ, तहसीलदार के पद पर रहा हूँ, इसलिए भ्रष्टाचार से मेरा कोई नाता नहीं रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार क्या होता है ये मैंने महसूस किया है कि एक भिखारी और भ्रष्टाचारी, मैं तुलना करता हूँ दोनों की, दोनों को मैं एक समान मानता हूँ कि भिखारी और भ्रष्टाचारी मतलब भीख मांगना या किसी से पैसे मांगना। तब कहने में आता है, एक भिखारी ने मुझसे पैसे मांगे, रुपये 2 रुपये दो बाबूजी। मेरे ने कहा तुम भी भिखारी हम भी भिखारी, तुम भी भिखारी हम भी भिखारी, तुम डोमेस्टिक हम सरकारी। तरीके से भ्रष्टाचार यानी कि देश के लिए सबसे बड़ी दीमक होती है भ्रष्टाचार, उस पर अपनी बात रखी। हमारे साथ में कविवर और मौजूद हैं। सर, क्या हाल है आपके? हाल बहुत अच्छे हैं और चूंकि इंदौर में है तो हाल अच्छे ही रहना है। बस बारिश खूब हुई है इस बार जी, और बारिश हुई है तो बारिश ने सड़कों पर गड्ढे बहुत कर दिए हैं। बिल्कुल स्वाभाविक वृत्ति है, बारिश होती है तो गड्ढे हो ही जाते हैं। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क। अब मेरा ऐसा मानना है कि भारत में गड्ढे हर तरफ पाए जाते हैं। एक विभाग गड्ढा भरता है तो दूसरा खोद के चला जाता है। गड्ढा, मैं हादसे का कवि हूँ। गड्ढा सड़क पर हो या किसी खूबसूरत गाल पर, होता तो जानलेवा ही है। राजबाड़े पर एक स्कूटर सवार एक गड्ढे में गिरा। उठकर उसने एक बोर्ड पढ़ा। बोर्ड पर लिखा था, हम सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक मंत्री जी बेधड़क सड़क पर आ गए, एक मंत्री जी बेधड़क मंच पर आ गए, अपने किए कामों के लेखे जोखे बता गए, किलोमीटर में बताया कितनी जगह डामर रखा गए। मैं बोला, मंत्री जी हाईवे पर गड्ढे पूरी सड़क खा गए। गड्ढे की स्थितियां बड़ी विचित्र है। मैं भी पिछले दिनों करवा चौथ गई, मेरे एक मित्र की नई नई शादी हुई। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को करवा चौथ के दिन मंदिर लेकर गया। मंदिर के मार्ग में गड्ढा था। मित्र ने कहा, डार्लिंग ध्यान से, गड्ढा है। दूसरे साल गड्ढा वहीं था। मित्र की टोन चेंज हो गई, देखना
गड्ढा है। तीसरे साल भी गड्ढा वहीं था, टोन और चेंज हुई, अंधे जैसी चलती है, दिखता नहीं है, गड्ढा है। चौथे साल भी गड्ढा वहीं था। मित्र मेरी उसकी पत्नी को कोनी से धकेलते हुए बोल रहा था कि यहाँ क्या चल रही, वहां चल, वहां गड्ढा है। भाई साहब, मुझे यह नहीं मालूम कि उस मित्र की बीबी अब उसके साथ है या नहीं, लेकिन वो गड्ढा आज भी वही है। तो स्थितियां बड़ी विचित्र है। जूनी इंदौर का एक आंखों देखा हाल, जिसको मैं कविता के रूप में बताना चाहता हूं। दादाजी अपने पोते को सड़क पर चलना, ये कैसे चलना, ये बता रहे थे। तभी नशे में टुन्न साइकिल सवार राहगीरों को सता रहे थे। चरामृत पान करके होले होले वो जा रहे थे डोले डोले। बेवड़े की शाही सवारी के पीछे धीरे चलो रे, ऐसा है कि स्कूटर चालक बोले। उसी समय गली में से दो कुत्ते अलमस्त अंदाज में करतब करते करते आए, एक दूसरे के पीछे दौड़ भाग के चक्कर में उस नशेड़ी से टकराए। दृश्य कुछ ऐसा हुआ कि साइकिल के नीचे कुत्ता और साइकिल के ऊपर सुराधारी। भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब उठ जाइए, वरना 14 इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा भीड़ चिल्लाई सारी की सारी। चिया 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 करते वो भयभीत श्वान जैसे ही वहां से भगे हैं, शराबी बोला, यार साला आदमी तो ठीक, अब कुत्ते भी दारू पीने लगे हैं। ये स्थितियां हैं। और इन स्थितियों परिस्थितियों को देखकर कहीं ना कहीं, चूंकि मैंने जैसा जिक्र किया, हम तो हास्य के कवि हैं और हमें जहां से भी हास्य का मसाला मिलता है, हम उसे निश्चित तौर पर अपनी काव्य परिधि में रखकर और जनता के सम्मुख परोसना चाहते हैं। परोसना इसलिए चाहते हैं कि हमारी ऐसी सोच है, दृष्टि है, कल्पना है कि मस्ती को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ सुमड़ों को देखकर लगता है जबरदस्ती जिंदा है। तरीके से शहर के गड्ढों को लेकर बात की है, क्योंकि इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बारिश में कई जगहों पर गड्ढे देखे गए और उन गड्ढों के कारण हादसे भी हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो कहीं ना कहीं जो बात है बहुत अच्छे से रखी है। क्या हाल है आपके? बिल्कुल, अभी इंदौर के हाल तो, इंदौर में तो स्वच्छता का धमाल चल रहा है और नाइट कल्चर का बवाल चल रहा है। क्या बात है। और जैसा कि स्वच्छता में अभी हम छठी बार नंबर 1 आए हैं। कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ना चाहूँगा कि न कोई और आया है, न कोई और आएगा, लगे हैं आम के पौधे, उन्हीं पर मोर आएगा। भले पीछे की सोचो तुम या फिर आगे की सोचो तुम, हमेशा स्वच्छता में शीर्ष पर इंदौर आएगा, हमेशा स्वच्छता में। और अभी अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों नगर निगम के चुनाव हुए, हमारे नए महापौर जी चुन के आए, तो हम कवियों की ओर से भी और इंदौर शहर की पूरी जनता की ओर से मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर अच्छे कार्य में इंदौर की जनता उनके साथ है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी देवी अहिल्या जो न्याय के लिए प्रसिद्ध रही हैं, कि यहाँ है न्याय का मंदिर, यहाँ है न्याय का मंदिर, यहीं खुशियों से जीना है। यहाँ 56 दुकानें हैं जहाँ खाना और पीना है, कभी कमज़ोर मत होना निगम अध्यक्ष भार्गव जी, यहाँ हर एक व्यक्ति का ही 56 इंची सीना है, यहाँ हर एक व्यक्ति का ही 56 इंची सीना है। और कुछ चीज़ें यहाँ गलत भी होती है हमारे, अभी हम देख रहे होंगे बाज़ार में कि त्योहारों का माहौल है, कुछ हमारे भाई बंधु जो फुटकर व्यापार करते हैं, कहीं ठेले लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी अभी दशा ख़राब है। तो एक निवेदन मेरा आप सभी के माध्यम से ये भी कि उनकी भी आजीविका के लिए कुछ सोचा जाए, जिससे हमारा ट्रैफिक भी प्रभावित ना हो, हमारी अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो और उनकी रोजी रोटी भी चल सके। बस यही मेरा आपके माध्यम से कहना है। जय हिंद। बिल्कुल, फुटकरों के लिए जो नगर निगम को व्यवस्था करनी चाहिए, स्थायी व्यवस्था। चुनाव के अंदर भी, चुनाव से पहले भी ये घोषणा पत्र में था कि स्थायी फुटकरों को कहीं पर स्थान दिया जाएगा, लेकिन अब तक जो बातें लिखी थी वो शायद धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। क्या हाल है? हाल तो बेहाल है। इंदौर में बहुत समय से मेट्रो का काम चल रहा है, जो काम बस चल ही रहा है जी, पर ख़त्म कब होगा वो कुछ नहीं पता। मेट्रो के कारण ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत हो गई है, मीन्स सड़कों को आधी कर दिया गया है, जिसके कारण ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और स्कूल कॉलेजों की भी हालत ख़राब है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों के बाहर आप जाके देखें तो वहाँ पे बच्चों ने इतना माहौल ख़राब कर रखा है। स्कूल के बाहर, जैसे मैं खुद एक कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और साथ ही मैं कविता भी लिखता हूँ, तो मेरे ही कॉलेज के बाहर कुछ दिन पहले बच्चों ने एक दूसरे के सिर पे बॉटलें फोड़ दी।
तो मेरा ये सुझाव है कि पुलिस को एटलीस्ट जो स्कूल कॉलेज हैं, जो ऐसे एरिया के स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पे एटलीस्ट पेट्रोलिंग करनी चाहिए। बाकी तो हाल ख़राब ही है, लेकिन फिर भी इस हाल में भी इंदौर हर किसी के दिल पर राज करता है। इंदौर में जितने भी रहवासी हैं, सबका पसंदीदा शहर इंदौर ही है और हमेशा रहेगा, सबके दिलों में इंदौर बसा हुआ है। तो उसी बात पे मैंने इंदौर पे एक कविता लिखी थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बच्चे महिला बुजुर्ग आदमी हर कोई यहाँ अलबेला है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। खान पान का हर दिन हर्षण हर गलियों में डेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। शिक्षा खेल नीति भाव में हर क्षेत्र में ये गहरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। राम मोहम्मद यीशु गुरु सबका यहाँ बसेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। प्रेम त्याग कला नदियों में हर कोई यहाँ पर तेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। नए जोश का नई उमंग का हर दिन यहाँ सवेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। श्री रंजीत का खजराना का राज यहाँ सुनहरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। खुशियों से खुशियाँ बांटने का मुस्कान सुजाता डेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। बिजासन अन्नपूर्णा देवी ने अपना प्रेम से घेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। और ये आखिरी पंक्ति में मैं अपने हाल बताना चाहूँगा कि दोस्त मेरा स्वस्थ सवेरा मेरा दिल जिस राह पर ठहरा है, इंदौर शहर ये मेरा है, इंदौर शहर ये मेरा है। बहुत खूबसूरती के साथ में ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या इंदौर में है। जिस चौराहे से निकल जाओ वहाँ पर ट्रैफिक जो जाम लगता है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी कई समय से परेशान है, लेकिन अब तक ट्रैफिक के जो हाल सुधर जाने चाहिए वो सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हाल है? बस बढ़िया सर। आप इंदौर के हाल के बारे में बात कर रहे हैं। इंदौर के बहुत अच्छे हाल हैं और छक्का लगा दिया इंदौर ने, उसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। और मैं हास्य कवि हूं तो हास्य के माध्यम से 4 पंक्ति कहना चाहूँगा कि इस महंगाई के युग में बहुत कठिन है जीना, अच्छे रुस्तमों का निकल जाता है पसीना, और जो बीवी के होते हुए भी हंस ले मुस्कुरा ले, समझ लो उसी आदमी का है 56 इंची सीना। उसी आदमी का, क्योंकि श्याम पलोट जी हमारे भाभी जी के साथ में उपस्थित है और मुस्कुरा रहे हैं। और साहब चाय की बात हुई तो चाय के ऊपर एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ कि एक दिन मैंने पत्नी से कहा कि अपने पड़ोस में रहने वाला लल्लू जब चाय बनाता है तो चाय पी करके मज़ा आता है, ग्राहक उसी के गुण गाता है, मगर तेरे हाथ की चाय पी करके कभी सभी ही मज़ा आता है, बाकी तो मूड खराब हो जाता है। बता इस विषय पर तेरा क्या तर्क है, और उसके चाय बनाने में और तेरे चाय बनाने में क्या फ़र्क है? तो पत्नी ने कहा कि लल्लू चाय वाला जब चाय खराब बनाता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है, लेकिन हमारा ग्राहक घूम फिर कर झक मारकर हमारी दुकान पर ही आता है, क्योंकि ग्राहक की और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, वो टेम्परेरी है और हम परमानेंट है। तो हम चाय ओल्ड और कोल्ड पिलाएंगे जब तक आप हमें गोल्ड नहीं दिलाएंगे। क्या हाल है आपके? प्रोफेसर भी हैं, आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। इंदौर शहर को लेकर अगर बात की जाए तो क्या नज़ारा आप देख पाते हैं? अपनी पंक्तियों के माध्यम से मैं इंदौर के हाल आपको बता देता हूँ। इंदौर क्या है पहले ये प्रस्तुत करता हूँ कि स्वच्छ सड़कें, स्वच्छ वायु, स्वच्छता सिरमौर है। स्वच्छ सड़कें, स्वच्छ वायु, स्वच्छता सिरमौर है। साफ दिल मीठी जुबां है, खौओं का ये ठौर है। देखिए इंदौर शहर खाने पीने के शौकीन लोगों का शहर है, तब कहता हूँ कि साफ दिल मीठी जुबां है, खौओं का ये ठौर है। ये है शिक्षा का शिवाला, ये है शिक्षा का शिवाला, व्यापारों का धाम ये, हर हाल में खुशहाल रहता ये भी आ इंदौर है। हर हाल में खुशहाल रहता ये भी आ इंदौर है। और एक ट्रैफिक की समस्याओं पर एक बंद रखता हूँ कि ट्रैफिकों की अव्यवस्था
ट्रैफिकों की अव्यवस्था सब तरफ घनघोर है, ट्रैफिकों की अव्यवस्था सब तरफ घनघोर है, नियमों की किसको पड़ी है, सबके अपने तौर हैं, नियमों की किसको पड़ी है, सबके अपने तौर हैं। ऐब लो मन मौजियों का, ऐब लो मन मौजियों का, ये ठिया इंदौर है, हर हाल में खुशहाल रहता ये भिया इंदौर है। और अगली पंक्ति सुनिएगा कि हर गली में एक भिया है, हर गली में एक भिया है, और उनका मित्र मंडल, हर गली में एक भिया है और उनका मित्र मंडल, बातों की है बादशाही हो भले खाली कमंडल, बातों की है बादशाही हो भले खाली कमंडल। सबको पर अपना बना ले, सबको पर अपना बना ले, ये शहर चित चोर है, हर हाल में खुशहाल रहता ये भिया इंदौर है। और इंदौर की शान में 4 पंक्तियाँ और रखता हूँ कि न हवा न खुशबुओं पर सरहदों का जोर है, न हवा न खुशबुओं पर सरहदों का जोर है, सूर्य उगता जब जहाँ होती वहीं पर भोर है। और कवि हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया भैया, अपन तो आनंद में। बिल्कुल एकदम अलग इंदौरी स्टाइल में आनंद में है। क्या लग रहा है, इंदौर के क्या हाल हैं? इंदौर के हाल तो बहुत शानदार हैं और आने वाला समय बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि पुष्यमित्र भैया को देखकर हम युवाओं में जो ऊर्जा उन्होंने पैदा करी है। परंतु एक थोड़ी सी शिकायत है। शिकायत कुछ इस प्रकार है कि हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इंदौर पधारे थे। इंदौर पधारे तो सुपर कॉरिडोर से लेकर मेट्रो की जो व्यवस्था हम आम जनता आम पब्लिक के लिए कभी नहीं हुई, वो पूरी व्यवस्था उन्होंने कुछ 24 घंटे में सब कुछ अच्छी कर दी। एयरपोर्ट के बाहर आप देखेंगे तो हम लोग जब रोज़ एयरपोर्ट जाते हैं हमको जैसी व्यवस्था नहीं मिलती, इस बार एयरपोर्ट के बाहर पेड़ पौधे सब कुछ लगा दिए गए। तो मेरा मानना यूँ है या मेरा निवेदन यूँ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके लिए भी जो सम्मान है वो हम सभी के लिए सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम सब देश के हिस्सेदार हैं, हम सब व्यक्तित्व एक जैसे हैं, क्योंकि हमको ये डेमोक्रेटिक देश है, हमको सिखाया जाता है कि हम सब एक समान हैं। तो ये एक छोटी सी मतलब मेरे मन में एक सवाल उठा था, ठीक है, मैं अगर कहीं गलत हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु अब शुरुआत करते हैं। मैं एक छंद के द्वारा अपना परिचय देना चाहता हूँ, आदेशित करता हूँ। वतन की माटी मेरे रोम रोम में बसी है, उसकी सेवा का एक अंतहीन छोड़ हूँ, साधना संघर्ष से ही यारी है पुरानी मेरी, प्रेम को निभाने वाला आदमी बेजोड़ हूँ, ऊंच नीच छोटा बड़ा कभी नहीं मानता मैं, भेदभाव को मिटाने वाली तोड़ फोड़ हूँ, रहता हूँ मैं रानी अहिल्या की नगरी में, नाम से तो केवल मौलिक पलोड़ हूँ, नाम से तो केवल मौलिक पलोड़ हूँ। मैं कुछ 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ जी। अहिल्या देवी का अभिमान है, सिरमौर सबका है, विधायक सांसद मंत्री सहित महापौर सबका है, सभी धर्मों के प्रति सद्भावना बांटने वाले, मेरा इंदौर सबका था, मेरा इंदौर सबका है, मेरा इंदौर सबका था, मेरा इंदौर सबका। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हमारी दाल बाटी चूरमे का स्वाद अनुपम है, मिला 56 दुकानों का ये आशीर्वाद अनुपम है, जहां हम दोनों मिलकर के बहुत बातें किया करते थे, वो चौपाटी सराफा की वो मीठी यादें अनुपम है, वो मीठी याद अनुपम है, वो मीठी याद अनुपम है। क्या हाल है आपके? हाल तो बहुत अच्छे हैं इंदौर शहर के भी और हमारे भी। और जब से आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी ने इसकी कमान संभाली है तब से इंदौर उत्तरोत्तर उन्नति पे भी है और उन्नति पे रहेगा, ऐसी हमें आशा भी है और विश्वास भी।
और आप इंदौर का हाल पूछ रहे हैं तो 4 पंक्तियां कहीं मैंने लिखी थी, तो मैं वो आपके सामने रखता हूं कि खत ए माशूक के लिफाफे सी, या की व्यापार में मुनाफे सी, पूरी दुनिया में हो नहीं सकती, पूरी दुनिया में भी नहीं मिलती, रात इंदौर के सराफे सी। रात ये एकमात्र हमारा शहर है जो दिन में हीरो का व्यापार करता है, सोने का व्यापार करता है, और रात में भोजन का। 4 पंक्तियाँ और कहीं मैंने इंदौर के लिए लिखी थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों विशेष है इंदौर। फाग का शौर याद आता है, चाट का ठौर याद आता है। और एक विशेषता इंदौर की, आने वालों को लौट जाने के, आने वालों को लौट जाने के बाद इंदौर याद आता है। और 4 पंक्तियाँ और मैं सुनाता हूँ। अभी गरबे ये नवरात्रि का समय था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तब 4 पंक्तियाँ मैंने कहीं उसे कही थी, तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि अधखिली भोर लग रही हो तुम, थी हंसी और लग रही हो तुम, जिस तरह बन सवर के आई हो, हाय इंदौर लग रही हो तुम। तो ये हाल हमारे इंदौर के हैं। हमारा इंदौर विश्व में, या यूँ कहें कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग है, और इंदौरी होने पे मुझे गर्व है। जय इंदौर। बिल्कुल, वाकई में इंदौरी होने पर सबको गर्व है, हमको भी इंदौरी होने पर गर्व होता है। लगातार स्वच्छता में, सफाई में नंबर 1 रहा है, और अब वाटर प्लस में भी नंबर 1 की तैयारी जो है वो इंदौर करता नजर आ रहा है। क्या हाल है आपके? बस सर, मेरा नाम रोहित झन्नाट है और गजब के अपने ठाठ हैं। बिल्कुल रोहित भाई, आनंद है हेमंत जी। और जहाँ तक कि आपके इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है कि क्या हाल है, तो इंदौर शहर की यदि बात की जाए तो इंदौर शहर के भी कहीं कहीं तो गजब के ठाठ हैं, लेकिन कहीं कहीं व्यवस्थाएं मौत के घाट हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही पहलू मैं कम समय में आपके सामने रखूंगा। जहाँ तक की बात अच्छी चीज़ों की जाए तो स्वच्छता में नंबर 1 है हमारा इंदौर। निस्संदेह देश में नहीं, पूरे विश्व में हमारी स्वच्छता प्रसिद्ध है, और उस स्वच्छता का जो श्रेय जाता है वो नगर निगम के कर्मचारियों के डेडिकेशन, समर्पण के साथ साथ जनता जनार्दन के सहयोग को जाता है। सभी के सहयोग से स्वच्छता में नंबर 1 हुआ है। तो एक तो स्वच्छता और दूसरी भक्षता। मेरा शब्द मेरे नया निकाला कि भक्षता, यानी कि जो यहाँ का भुक्कड़पना है, जो खान पान है, वो बड़ा प्रसिद्ध है देश में नहीं पूरी दुनिया में, कि किसी बेरोजगार के लिए नौकरी चाकरी से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। बेरोजगार मतलब फोकटे आदमी इंदौरी भाषा में, किसी फोकटे के लिए नौकरी चाकरी से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। कुंवारे भूत के लिए आखा तीज के लगन से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। और लोग खाते होंगे चाउमीन, नूडल्स, न जाने क्या क्या, लेकिन हम इंदौरियों के लिए तो पोहे जलेबी से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। रमेश ओझ जी बड़ी अच्छी पंक्तियाँ कहते थे कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। कविवर, क्या हाल है आपके? मेरे हाल तो बढ़िया है। अभी भैया, रोहित भैया को आपने सुना, उन्होंने बहुत अच्छा विषय चुना। वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूँ। एक मालवी के शब्द का प्रयोग होता है उसी के अंदर, और इंदौर की परेशानियों को बताना है। तो विषय ये आता है कि इंदौर में एक परेशानी, मैं मूलतः वीरज का कवि हूँ, तो इंदौर में एक परेशानियाँ ये भी आती थी कि आप कोरोना काल के अंदर जो डॉक्टर्स हमारे गए, कोरोना वॉरियर्स हमारे गए, उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र टिप्पणियाँ की गई। वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ कि आपकी सी धर्म कर्म पे जताओ प्रेम मर्म, देश धर्म प्रथम है तोलना तो पड़ेगा, और वेरी चाहे घर का हो या के फिर बाहरी हो, उसको सजा दो हाथ खोलना तो पड़ेगा। अरे भारती को घाव देने वालों को पलट दावो, जख्म पे तेजाबी पानी ढोलना तो पड़ेगा। और माँ को माता कहने में शर्म करता हो ऐसे, टेगड़े को टेगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। माँ को माता कहने में शर्म करता हो ऐसे, टेगड़े को टेगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि हम इंदौरवासी, भारतवासी क्या हैं कि सज्जनता का सार बताने वाले हैं, दुनिया को परिवार बताने वाले हैं,
सज्जनता को सार बताने वाले हैं, दुनिया को परिवार बताने वाले हैं। और जो भी गलत निगाह से देखते हैं हमारे देश को, या जो यहाँ पे भी जो मतलब सही तरीके से नहीं रह पाते थे, महफूज नहीं रह पाते इतनी अच्छी जगह पर भी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सज्जनता का सार बताने वाले हैं, दुनिया को परिवार बताने वाले हैं। और दूसरा चरित्र हमारा है कि जुगनू सारे कान खोल कर सुन लेना, हम सूरज से आंख मिलाने वाले हैं। जुगनू सारे कान खोलकर सुन लेना, हम सूरज से आंख मिलाने वाले हैं। और इंदौर के युवाओं से मैं इतना कहना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से कि मन में पलेगी भारी वेदना है भीरू सी जो है विरोध नहीं तो भवानी किस काम की। और अलगाववादी जो बुलंद हो रहे हैं स्वर, देशद्रोह वाली ये निशानी किस काम की। अरे आताताइयों का इतिहास ही पढ़ा हमेशा, कालखंड में सजी कहानी किस काम की। और लहू में उबाल नहीं, यौवन का भान नहीं, अरे जोश ही नहीं तो ये जवानी किस काम की, जोश ही नहीं तो ये जवानी किस काम की। और एक अंतिम बात रखना चाहता हूँ इंदौर के विषय में, क्योंकि स्वच्छता में हमने छक्का मारा है। तो आपने पूछा क्या हाल है, तो हाल ये अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे रहेंगे, बस वहीं से अपनी बात। और मैं निवेदन करता हूँ कि निर्मलता को अपनाना है, नम्र होकर सभी कहेंगे। निर्मलता को अपनाना है, नम्र होकर सभी कहेंगे। जिस भाव में बहते आए उसी भाव अनवरत बहेंगे। और चौका मारा छक्का मारा अट्ठा दस्सा भी तय है, चौका मारा छक्का मारा अट्ठा दस्सा भी तय है। हम प्रथम थे, हम प्रथम हैं, आगे भी हम प्रथम रहेंगे। हम प्रथम हैं, हम प्रथम थे, आगे भी हम प्रथम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ में एक कविवर और मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या हाल है जी? मैं बहुत अच्छी हूँ और इंदौर में रहकर इस खुशनुमा माहौल में हाल तो अच्छे ही होंगे। हर शाम यहाँ की सुहानी होती है। अब भोली भोली मीठी मीठी ठंड भी यहाँ पड़ने लगी है और यहाँ का राजवाड़ा हो, छप्पन हो, सारी जगह हमेशा लुत्फ का लोग उठाते रहते हैं। बहुत सीना चौड़ा होता है जब हम स्वच्छता की बात करते हैं। देश में स्वच्छता में हमारा नंबर फर्स्ट रहा है, लेकिन कुछ दुखड़े ज़रूर हैं इस इंदौर शहर के लिए। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि इंदौर औद्योगिक नगरी है और इस औद्योगिक नगरी होने के कारण यहाँ पर आसपास के कई गांव यहाँ से परचेसिंग करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो व्यवसाय के क्षेत्र जो हैं आज राजवाड़ा, रानीपुरा, मध्य क्षेत्र जो है वो ही अभी तक व्यावसायिक हब बना हुआ है। तो यहाँ पर आकर लोग जब बाइंग करते हैं, परचेसिंग करते हैं, तो वो अपने वाहनों से भी होते हैं और वाहनों को पार्किंग करने की समस्या आज मध्य क्षेत्र में अत्यधिक है। इस समस्या से निश्चित हमें इंदौर को निजात पानी चाहिए। इस और एक कदम, एक ठोस प्रयास इस और ज़रूर इंदौर को करना चाहिए। निश्चित तौर पर यदि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरती है तो इंदौर पूरे देश पर अपनी एक मिसाल कायम करेगा। जब स्वच्छता में उसने छक्का लगाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देखते ही देखते जब हमारा स्वच्छता में कोई सानी नहीं हो सका, कोई हमारे समक्ष खड़ा नहीं हो सका, तो हमारा दिन पर दिन सीना चौड़ा होता चला गया। और जब छक्का लगा तो मैंने अपने कुछ शब्द इस तरह से उकेरे हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब इंदौर ने छक्का लगाया, बार बार मिल गया स्वच्छता पुरस्कार, किसी बार हाथ से ये मौका नहीं गया है। दृढ़ इच्छा शक्ति से ही जीत लिया गढ़ हमने, इस बार इंदौर ने तो छक्का भी लगाया है। धूल मिट्टी बची नहीं, सड़कें भी साफ साफ, प्लास्टिक मुक्ति का वायदा निभाया है। कचरा न फेंकने के आदतन बन गए हम, सफाई में कोताही पर सख्ती को दिखाया है। हो हल्ला गाड़ियां भी घूम रही गली गली, हो हल्ला गाड़ियां भी घूम रही गली गली, इस बार इंदौर ने फिर छक्का लगाया है। रात दिन जुटे हुए मेहनती लोग यहाँ स्पॉट पर फाइन कर गलती को बताया है। नए नए तरीके भी हमने इजाद किए, कचरा भी मूल्यवान कैसे ये हमने समझाया है। बिल्कुल, इस तरीके से इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर शहर के अंदर अलग अलग परेशानियां सामने आई हैं। सड़कों की बात की जाए, ट्रैफिक की बात की जाए या फिर जल भराव की स्थिति की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर कई परेशानियां हैं। बावजूद इसके स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है, स्वच्छता में छक्का लगाया है, सिरमौर इंदौर बना है।
फिलहाल क्या हाल है में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।